नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन। राजेश कुमार वर्मा के साथ आज विपक्षी दलों के द्वारा नए कृषि कानून के विरोध में राज्यव्यापी मानव श्रृंखला का आयोजित किया गया। मानव श्रृंखला में शामिल लोगों ने क्या कहा, सुनते हैं उनके साथ। हाँ सरिया किलो एक है जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगी। करना होगा करना होगा करना होगा करना होगा करनी होगी करनी होगी। तो हम एक है किसान विरोधी आचरण नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। किसान विरोधी आचरण नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ये समस्तीपुर बिहार के सिंगिया प्रखंड में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने किसान विरोधी बिल के खिलाफ आज मानव श्रृंखला का आयोजन में शामिल होते हुए अपना मानव श्रृंखला का परिचय दिए हैं। यहाँ उपस्थित हैं किसान नेता के समर्थन में रामचंद्र प्रधान, भाकपा माले अंचल सचिव हैं। प्रधान जी, आप जरा इस विस्तृत संक्षेप में बताएं कि आपका क्या है मूल मांगें और किसानों के बीच जो संघर्षात्मक कार्रवाई चल रही है दिल्ली अथवा राज्य के सभी स्थानों में, और आज जो आप मानव श्रृंखला का आयोजन करके सरकार को किसान विरोधी कानून के खिलाफ में जो मानव श्रृंखला का आयोजन किया है, इस संदर्भ में आप कुछ बताना चाहेंगे? मित्रों, आज पूरे भारतवर्ष में किसान के सवाल पर प्रत्येक पंचायतों से लेके प्रखंड, जिला मुख्यालय और राज्य मुख्यालय में ये कृषि आंदोलन के सवाल पर कार्यक्रम मानव श्रृंखला बनाया जा रहा है, ताकि गांव से लेके कस्बों से लेके दिल्ली के सड़कों पर किसान के साथ जो अन्याय हुआ है, जुल्म हुआ है, और ये मोदी सरकार जो षड्यंत्रकारी नीति लेके, सामंतवादी नीति लेके किसानों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, हम उसी का इस मानव श्रृंखला के माध्यम से प्रतिरोध करते हैं और किसानों की हौसला को अफजाई करते हैं कि किसान तुम आंदोलन करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद। देखिए, पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है, फिर भी किसानों ने, क्षेत्र के किसानों ने दिल्ली अथवा राष्ट्र के अन्य प्रांतों में किसान विरोधी काले कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ समस्तीपुर जिला के सिंगिया प्रखंड के भी किसान समर्थन में यहाँ के क्षेत्रीय राजनीतिक दल के महागठबंधन समर्थित नेताओं का मानव श्रृंखला दे करके किसानों के समर्थन में अपना आज का प्रोग्राम सफल होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ उपस्थित हैं, ज़रा बताइए कि आपका आज का ये प्रोग्राम जो आयोजन किया जा रहा है, तो कहाँ तक सफलता और सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? आज पूरे देश के अंतर्गत जितने विपक्षी पार्टी हैं, किसान संगठन हैं, आज किसान द्वारा आंदोलन को जो चलाया जा रहे हैं, इसके विरोध में जो साजिश करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है,
कि किसानों में फूट डाली जाए, किसान संगठन को बदनाम किया जाए। आज इसके विरोध में मानव श्रृंखला बना करके हम भारत सरकार को ये कहना चाहते हैं कि साजिश रोकने का काम करे और किसानों के द्वारा जो मांग उठाई जा रही है कि 3 कृषि कानून को अविलंब वापस ले और समर्थन मूल्य जो आज तय करती है सरकार, उस पर कानून बना करके किसानों से पैदावार की खरीद की गारंटी करे। और अन्य मांगों के समर्थन में आज यह आपका मानव श्रृंखला का कार्यक्रम संज्ञा प्रखंड के अंतर्गत किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में यहाँ तमाम विपक्षी दल और यहाँ के किसान संघ के द्वारा आज इसका विरोध मानव श्रृंखला बना करके किए जा रहे हैं। ये कृषि कानून ये किसानों के अरुण कुमार सिंह जी हैं, यहाँ क्षेत्र के किसान नेता हैं, किसान महासंघ के नेता हैं। इन्होंने भी अपनी भागीदारी बखूबी मानव श्रृंखला में देने का काम किया है। इनके साथ सैकड़ों की संख्या में समर्थक उपस्थित हैं। आप जी सर जी? हाँ, किसान से हम ये जो धरना कार्यक्रम चल रहा है इनसे संबंधित बातें करना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी की सरकार जो है ये कृषि कानून जो बनाया है वो व्यापारियों के लिए बनाया है, हम किसानों के लिए नहीं बनाया। आज 6 साल 7 साल से एक भी फसल का सही कीमत बिहार के किसानों को नहीं मिल रहा है। अगर वो पंजाब हरियाणा का यूपी का किसान अगर ये आंदोलन करता है तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा बिहार के किसानों को होने जा रहा है, क्योंकि समर्थन मूल्य यहाँ किसानों को 7 साल से नहीं मिल रहा है। एक गांव में 2-2 करोड़ रुपया एक साल में नुकसान होता है। आज मक्का की लागत 33,000 रुपया एकड़ लगता है और उत्पादन होता है 30 क्विंटल। 3,000 रुपया घाटा में किसान बेचता है। 1 एकड़ मक्का का खेती 3,000 रुपया घाटा उठाना पड़ता है किसानों को। गेहूं में 4,000 रुपया बचत होती है। ये सरकार क्या कर रहे हैं और किसानों को कहते हैं जो ऐतिहासिक बिल है। अरे कोई बिल नहीं है आपका। आप जितना जुल्म करते हैं आपको समझ में नहीं आता है तो आप गद्दी छोड़ दें, हम 1 दिन में किसानों की समस्या समाधान कर देंगे। आपने जो कहा जी कि हम आज मानव श्रृंखला आयोजन करके किसान बिल को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। अगर सरकार किसान आंदोलन से संतुष्ट नहीं होते हैं और उनकी बिल को वापसी नहीं करते हैं तो अगली रणनीति आपकी क्या रहेगी? उग्र आंदोलन करेंगे हम लोग। देखिए, उग्र आंदोलन करेंगे हम लोग, ऐसा कहना यहाँ संज्ञा प्रखंड के किसान श्री विजेता प्रमोद पटेल जी का कहना है। और इसी उमंग, इसी उल्लास के साथ यहाँ महागठबंधन के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित हैं और बिहार सरकार, केंद्र सरकार की गलत नीति, किसान विरोधी बिल के खिलाफ ये लोग अपने इस कड़ाके के ठंड में भी अपनी सहानुभूति किसानों के साथ रखते हुए मानव श्रृंखला का आयोजन किया है। यहाँ उपस्थित हैं भारतीय कांग्रेस पार्टी के संज्ञा प्रखंड अध्यक्ष पार्थेश्वर प्रसाद सिंह जी। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आज का ये मानव श्रृंखला का जो आयोजन सफल होता दिख रहा है, तो इस संदर्भ में और आप विशेष कुछ बताना चाहेंगे? हम समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया प्रखंड के कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से बोल रहे हैं। हम लोगों ने किसान आंदोलन के समर्थन में सर्वदलीय मतलब सीपीआई, सीपीएम, माले, कांग्रेस, राजद या अन्य जो छोटी बड़ी पार्टियां हैं जो हम लोग के साथ हैं, हम लोग के साथ इस भरी ठंड में हम लोग मानव श्रृंखला का आयोजन किए हैं किसान के समर्थन में। और जब तक यह सरकार इस काला कानून, तीनों कानून को नहीं वापस लेगी तब तक हम लोग इसके लिए और आगे भी बढ़ना होगा तो आगे भी बढ़ के इसका समर्थन करते रहेंगे। यदि समस्तीपुर, पटना और दिल्ली तक जाने की नौबत आई तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। समस्तीपुर, पटना, दिल्ली तक जाने को तैयार हैं किसान, क्षेत्र के किसान समस्तीपुर, दिल्ली और जहां भी ज़रूरत पड़ेगी वहां जाने को तैयार हैं, ऐसा कह रहे हैं कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष पार्थेश्वर प्रसाद सिंह जी। सरकार अगर आपके इन संघर्षों के बावजूद भी अगर वो आपका बात, किसानों की समस्या को दूर नहीं करते हैं तो अगली रणनीति आपकी क्या है? बताया ना हम लोग, अगली रणनीति है हम लोग प्रखंड से जिला, जिला से
बिहार राज्य की राजधानी पटना और देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचेंगे, और जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम लोग दिल्ली में ही डेरा डाले रहेंगे। यही हम लोग की मांग है। दिल्ली तक डेरा डाले रहेंगे, दिल्ली तक डेरा डाले रहेंगे, ऐसा कहना किसान समर्थक सिंघिया प्रखंड के महागठबंधन घटक दल के नेताओं का किसानों के साथ सहानुभूति करते हुए यहाँ राजद के किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित हैं। आप जो महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ किसानों के साथ जो अपना योगदान दे रहे हैं, उसके समर्थन में आज मानव श्रृंखला का आयोजन किया है। आप राष्ट्रीय जनता दल के किसान सेल के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। आप सरकार के खिलाफ या सरकार से क्या डिमांड आप रखना चाहते हैं? आज के मानव श्रृंखला का आयोजन करके आपकी मंसूबा क्या है? मैं सरकार से यही बात रखना चाहता हूं कि जब तक किसानों का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम किसानों के साथ कदम से कदम मिला के इस काला कानून को लिए लड़ते रहेंगे। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। काला कानून को वापस लेना होगा, काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, ऐसे महागठबंधन समर्थित कार्यकर्ताओं का कहना है। काला कानून, किसान का काला कानून बिल वापस नहीं होने तक हम आंदोलन करते रहेंगे। पटना जाना पड़े, समस्तीपुर जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, ऐसे लोगों की जज्बात है। ऐसे कड़ाके के भीषण ठंड में भी लोग यहाँ सरकार विरोधी मानव श्रृंखला का आयोजन कर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं। दिल्ली के किसानों के, भारत के सभी राज्यों के किसानों के लिए हम सिंघिया प्रखंड राजनीतिक पार्टी और सभी किसान नेता यहाँ उनके योगदान में कदमों से कदमों मिला करके खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। यहाँ कतार में सिंघिया प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष गरीब माझी भी उपस्थित हैं। माझी जी, आप ये बताइए कि इतना भीषण ठंडी में भी आपके साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता महागठबंधन के नेता मानव श्रृंखला का आयोजन किया है। सरकार के पास आपका मैसेज क्या जाना चाहिए? आप सरकार से क्या डिमांड करते हैं? जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान के संग हैं, साथ हैं, और यह भीषण ठंडी है, आना पड़ा। और जो हमारा किसान भाई है वो हाथ आता है, जब वो नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। इस लेकर के हम लोग पूरे समर्थन में हैं और चाहेंगे यह कृषि बिल वापस करने के लिए। जब तक नहीं होता तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। कृषि बिल जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम लोग अनवरत संघर्ष को जारी रखेंगे, ऐसा कहना राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष का है कि हम किसानों के साथ हैं। किसानों के साथ हो रहे काला कानून को वापस लेना होगा। काला कानून वापस नहीं लेने की अवस्था में केंद्र की और राज्य की जो दिशा निर्देश संगठन के तरफ से मिलेगा उसको 100% तैयार करेंगे हम लोग। उसके संगठन के साथ, उसके संघर्ष में कदमों से कदमों मिला करके हमेशा तत्पर रहेंगे। इस भीषण ठंड के टाइम में भी यहाँ किसान नेता, महागठबंधन के घटक दलों के कार्यकर्ता मानव श्रृंखला का आयोजन कर सिंघिया प्रखंड के लोगों को किसानों के हित में अपना योगदान देने के लिए, उनके समर्थन में काला कानून, केंद्र सरकार द्वारा थोपी गई काले कानून को, किसान विरोधी कानून को वापस लेने के लिए ये लोग आज सड़कों पे उतरकर मानव श्रृंखला का आयोजन किया है।